दोस्तों, इंसान सदियों से इमोर्टल होने यानी हमेशा जिंदा रहने का राज तलाश करते आए हैं, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा करना लगभग नामुमकिन है। लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया में कुछ ऐसे जानवर भी मौजूद हैं जो कि मरने के बाद भी जिंदगी को महसूस कर सकते हैं। फैक्चुअल टीवी को देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम 6 ऐसे जानवरों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मरने के बाद भी कुछ दिनों तक नहीं बल्कि कई सालों तक जिंदा रह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सैलेमेंडर। दोस्तों, आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज में देखा होगा कि किस तरह एक इंसान नुमा मशीन को उसके बॉडी पार्ट्स को दोबारा ग्रो करते हुए दिखाया जाता है। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया में एक ऐसा जानवर भी पाया जाता है जिसके पास इस तरह ही अपने बॉडी पार्ट्स को रीजनरेट करने की सलाहियत मौजूद है। छिपकली नुमा इस जानवर का नाम सैलेमेंडर है और अगर इसके जिस्म का कोई हिस्सा काट कर अलग कर दिया जाए तो इसकी बॉडी उस पार्ट को अपने आप ही रीजनरेट करना शुरू कर देती है, फिर चाहे वो इसका सर ही क्यों ना हो। दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि अगर सैलेमेंडर का हार्ट भी अगर काट कर अलग कर दिया जाए तो वो हैरतअंगेज तौर पर दोबारा ग्रो हो जाता है। साइंसदानों के मुताबिक सैलेमेंडर के अंदर बॉडी पार्ट्स को रीग्रोथ करने की ये सलाहियत इसके अंदर मौजूद एक खास प्रोटीन की वजह से है जो कि सेल्स को दोबारा पैदा करने में मदद करता है। दोस्तों, चाइना में सैलेमेंडर की एक प्रजाति दरियाफ्त हो चुकी है जिसकी एज 200 साल से भी ज्यादा बताई जाती है। चिकन्स। दोस्तों, आपको शायद ये बात पता ना हो लेकिन ज्यादातर फार्मर्स ये बात जानते होंगे कि एक चिकन अपने सर के बगैर भी कई अरसे तक जिंदा रह सकती है। सुनने में तो ये नामुमकिन लगता है लेकिन ये एक हकीकत है। इंसानों समेत बहुत से जानवरों का सर्कुलेटरी सिस्टम काफी पेचीदा होता है, इसलिए ये अपने सर के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर हम चिकन्स की बात करें तो इनका नर्वस सिस्टम ही इंसानों से काफी अलग होता है और इन्हें सांस लेने और चलने फिरने के लिए अपने दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा ही कोलोराडो में माइक नाम की एक चिकन का किस्सा काफी मशहूर है जिसने हैरानकुन तौर पर बिना सर के 18 महीने तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड कायम कर दिया था। आप देख सकते हैं कि बिना सर के ना सिर्फ ये चिकन जिंदा है बल्कि ये बिल्कुल नॉर्मली चल फिर भी रही है। ज़िबा करते वक्त इसका सर तो अलग हो गया था लेकिन इसकी खून की रग कटने से बच गई थी जिसकी वजह से ये अभी भी जिंदा है। और हैरानी की बात तो ये है कि सर अलग हो जाने के बाद भी इसका हार्ट रेट और सांस लेने का फंक्शन अब भी हेल्दी है। दोस्तों, ये चिकन इसी हाल में 18 महीनों तक जिंदा रह चुकी है। ओशन क्वेहॉग। दोस्तों, ओशन क्वेहॉग शेलफिश की तरह दिखने वाला एक समुद्री जानवर है जो कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पाया जाता है। इस समुद्री जानवर को इमोर्टल भी कहा जाता है क्योंकि इस वक्त ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अरसे तक जिंदा रहने वाला जानवर है। कुछ सालों पहले आइसलैंड के रिसर्चर्स ने एक ओशियन क्वेहॉग को मारकर उस पर कई अरसे तक तहकीक की। स्टडी के बाद मालूम हुआ कि इस समुद्री जानवर की उम्र हैरतअंगेज तौर पर 507 साल है। ओशियन क्वेहॉग के इतने लंबे अरसे तक जिंदा रहने की असल वजह इनके अंदर मौजूद मुनफरिद सेल मेम्ब्रेन है। ज्यादातर जानवरों के मुकाबले में ओशियन क्वेहॉग में मौजूद ये सेल्स काफी लंबे अरसे तक प्रोड्यूस होते रहते हैं जिसकी वजह से इनकी एज कई 100 साल बढ़ जाती है। और नाकाबिले यकीन बात तो ये है कि मर जाने के बाद भी इनके अंदर मौजूद ये सेल काफी अरसे तक जिंदा रहते हैं। स्नेक। दोस्तों, सांप लिटरली दुनिया के सबसे खतरनाक जहरीले जानवरों में से एक है। अगर किसी शहर या लोगों की भीड़ में कोई सांप आ जाए तो फौरन लोग डर के मारे उसका सर काट देते हैं और समझते हैं कि इस तरह वो सेफ हैं। लेकिन ऐसा समझना एक बहुत बड़ी गलती है क्योंकि हैरतअंगेज तौर पर सांप का सर कटने के बाद भी कई घंटों तक जिंदा रहता है और ये उस वक्त भी किसी इंसान को काट सकता है। खतरनाक बात तो ये है कि सर कट जाने के बाद भी इसके जहर में कोई कमी नहीं आती। असल में सांप के फेस के दोनों तरफ छोटे छोटे हीट सेंसिटिव घड़े होते हैं जिन्हें ये खतरे का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे ही कोई चीज इसके सर के नजदीक आती है तो उस चीज की हीट को सांप का सर डिटेक्ट कर लेता है और हमला करना शुरू कर देता है। सांप के सर के ये हीट सेंसिटिव सुराख मरने के बाद भी कई घंटों तक काम करते हैं, इसीलिए इनके सर को जला देने या फिर इनसे दूर रहने में ही भलाई है। एलिगेटर्स। दोस्तों, मगरमच्छ ज्यादातर तालाबों में ही रहने वाला जानवर है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सर्दियों में तालाब जम जाने की सूरत में मगरमच्छ आखिर कैसे सरवाइव करते हैं? क्योंकि ना ही ये सर्दियों में तालाब से बाहर आ सकते हैं और ना ही बर्फ की वजह से इसके अंदर रह सकते हैं। यहाँ हमें एक अजीब इंसिडेंट देखने को मिलता है। सर्दियाँ आते ही जैसे ही ये तालाब का पानी जमने वाला होता है तो मगरमच्छ सांस लेने के लिए सिर्फ अपना सर बाहर निकाल लेते हैं और वक्त के साथ ही इसी पोजीशन में फ्रीज हो जाते हैं।
इस प्रोसेस को ब्रूमेशन कहा जाता है और ये मगरमच्छ लिटरली मर चुके होते हैं। ये कुछ दिनों या हफ्तों तक नहीं बल्कि कई महीनों तक जमे रहते हैं, लेकिन फाइनली जब टेम्परेचर गर्म होता है और तालाब पिघलते हैं तो ये मगरमच्छ बिल्कुल ठीक होकर दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। दोस्तों, एलिगेटर्स के ब्रूमेशन का ये प्रोसेस काफी नाकाबिले यकीन है और कहा जा सकता है कि ये मरने के बाद दोबारा से जिंदा होते हैं। जेलीफिश। दोस्तों, इमेजिन करें कि अगर इंसान बूढ़ा होने के बाद दोबारा से अपनी जवानी की एज में जा सकता तो जाहिर है कि उसे कभी भी मौत नहीं आती, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये नाकाबिले यकीन सलाहियत जेलीफिश के पास मौजूद है। जेलीफिश एक बहुत ही यूनिक समुद्री क्रिएचर है जो कि 75% पानी पर मुश्तमिल है और हैरतअंगेज तौर पर इनमें से कुछ जेलीफिश तो हमेशा के लिए भी जिंदा रह सकती हैं। इनका लाइफ साइकिल एक फर्टिलाइज अंडे से शुरू होता है जो कि बाद में छोटे लार्वे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस लार्वे को प्लेन्यूला कहा जाता है जो कि खुद ही फीडिंग करके एक क्लोन बनाता है और बाद में ये क्लोन एक जेलीफिश बन जाता है। अब अगर ये जेलीफिश किसी जानलेवा सूरत हाल में फंस जाए और इसे खतरा महसूस हो तो ये दोबारा से लार्वा यानी प्लेन्यूला वाली कंडीशन में चली जाती है और इसका लाइफ साइकिल प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाता है। दोस्तों, ये वाकई काफ़ी अनबिलीवेबल है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।